हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक राजा और उसकी 3 पुत्रियों की कहानी को सुनिए और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलो फ्रेंड्स, हम कहानी स्टार्ट करते हैं। एक राज्य में 3 राजकुमारियाँ थीं। वह तीनों बहुत खुश थी और साथ साथ रहा करती थी। तीनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानती और समझती थीं। तीनों में बहुत अच्छी एकता थी। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम लीना था। लीना बहुत शांत स्वभाव की राजकुमारी थी। वह अपनी छोटी बहनों का भी अच्छे से ख्याल रखती थी और वह प्रजा की सभी बातों को भी अच्छे से ध्यान देकर सुनती थी। वहीं दूसरी राजकुमारी का नाम मोनी था। मोनी बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। वह किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करती थी और वह एकदम शांत रहा करती थी। और वहीं तीसरी पुत्री का नाम था मैरी। मैरी बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी। वह सभी से हंसकर बोला करती थी और समझा करती थी और सभी को खुशी से बातें किया करती थी। वह तीनों ही अपने पिता के महल में बहुत हंसी खुशी से रहते थे। पिता के साथ वक्त बिताते थे और उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से समझते थे। राजा भी वक्त मिलने पर अपनी पुत्रियों को अच्छी शिक्षा देते थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया। उसने भोजन करते वक्त अपनी पुत्री से कहा, पुत्री तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो 2 पुत्रियों ने कहा, पिताजी हम आपके ही भाग्य का खाते हैं, आपके महल में रहते हैं, इससे अलावा हम कहाँ जाएंगे। वहीं तीसरी पुत्री ने कहा, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मेरी ने कहा, इस संसार में सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी अपने अपने भाग्य का खाते हैं, तो मैं भी अपने ही भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने मैरी को जंगल में छुड़वाने का आदेश दे दिया। एक सैनिक उसे तांगे पर बिठाकर और जंगल में अकेला छोड़कर आ गया। मैरी जंगल में इधर उधर देखती है और कहीं बैठने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढती है। वह इधर उधर घूमते घूमते ही थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बड़ी सी चट्टान पर बैठ जाती है। बैठे बैठे वह सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि जो मुझे इस इतने बड़े जंगल में अकेले छुड़वा दिया। मेरे पिताजी को इस बात का क्यों बुरा लगा? सभी अपने अपने भाग्य का ही तो खाते हैं। तभी राजकुमारी मैरी को प्यास लगी और वह एक पोखर के सामने जाकर पानी पीने के लिए उसके पास जाने लगी। जैसे ही मैरी पानी के पास गई, उसने पानी में हाथ डाला तो पानी पीने के लिए पोखर सूख गया। यह देखकर राजकुमारी मैरी बहुत ही चिंतित हो गई और सोच में पड़ गई। उसने देखा पोखर के बीच में सीढ़ियाँ बनी हुई है। वह डर गई और सोचने लगी, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? यह सीढ़ियाँ कैसी हैं? और वह सोचते हुए उन सीढ़ियों से उतरकर अंदर जाने लगी। वह डरते डरते अंदर की तरफ जा रही थी और मन मन में विचार कर रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी और क्या देखना बाकी है, मुझे इस संसार में क्या क्या और झेलना पड़ेगा। उसने अंदर जाके देखा तो एक राजकुमार खड़ा था। वह उसे देखकर डर गई। कुछ देर तक उसे एक देखते ही रही और उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि यह एक राजकुमार नहीं, उसकी मूर्ति है। उसने जैसे ही मूर्ति को हाथ लगाया तो मूर्ति दरवाजे में बदल गई। यह देखकर राजकुमारी मैरी बहुत ही अचंभित हो गई और उसने दरवाजे को ध्यान से देखा। राजकुमारी मैरी ने बहुत सोच विचार कर दरवाजे से अंदर जाने का फैसला लिया। वह दरवाजे से अंदर डरते डरते जाती है और उसने जो वहाँ देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे के अंदर एक बहुत बड़ा बागीचा था। बागीचा बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ फूल लगे हुए थे। फलदार बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे जिस पर बहुत ही स्वादिष्ट फल लटक रहे थे। राजकुमारी यह देखकर 1 मिनट के लिए तो अचंभित हो गई और वह
बगीचे की तरफ जाने लगी। जाते जाते वह विचार करने लगी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। वह बहुत घबराई हुई थी और उसे भूख भी बहुत लग रही थी। राजकुमारी डरते डरते जैसे ही बागीचे के अंदर पहुंची तो वह बहुत खुश हुई। उसने अच्छे अच्छे फल उठाए और खाए, जिससे उसका पेट भी भर गया और उसे सुकून भी मिला। राजकुमारी को अपनी भूख से तो शांति मिल गई थी, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वह बगीचे में खड़ी होकर सोचने लगी कि यह बगीचा किसका है, और सोचते सोचते ही वहीं एक पेड़ के नीचे सो गई। सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था, तभी राजकुमारी के सपने में एक एंजल आती है। राजकुमारी जैसे ही सोती है तो उसे सपने में एंजल दिखती है। एंजल उससे कहती है, पुत्री घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम जब सोकर उठोगी तो तुम्हें इस बगीचे में एक राजकुमार दिखेगा। तुम उसे जैसे ही हाथ लगाओगी तो वह दरवाजे में बदल जाएगा। तुम्हें उस दरवाजे से होकर अंदर जाना है और 3 राजकुमार मिलेंगे, उन्हें हाथ लगाते हुए जाना है। वहीं 3 कमरे में से तुम्हें एक कमरा चुनना है और उसमें खड़े राजकुमार को हाथ लगाते ही वह जाग जाएगा और तुम्हें उसके गले में फूलों की बनी माला डाल देनी है और वही तुम्हारा पति होगा। जब राजकुमारी यह सुनती है तो वह बहुत ही अचंभित हो जाती है कि यह सब क्या है, सपना है या सच। राजकुमारी को इसी तरह सोच में खोई नींदों में चली जाती है और जैसे ही सवेरा होता है तो राजकुमारी सवेरे की पहली किरण के साथ ही उठ जाती है और सोचने लगती है कि यह सपना सच है या हकीकत। यह सोचते सोचते ही वह फूलों की माला बनाना शुरू कर देती है। वह बगीचे में से एक एक फूलों को उठाती है और सुंदर सी वरमाला बनाना स्टार्ट कर देती है और चारों तरफ इधर उधर नज़रें घुमाते हुए देखती है कि कहीं उसे वो राजकुमार मिल जाए। जैसे ही राजकुमारी की माला पूरी होती है, उसे एक राजकुमार बगीचे में खड़ा दिखाई देता है। वह राजकुमार दिखने में पत्थर की मूर्ति के समान लग रहा था। जैसे ही राजकुमारी की निगाह उस पर गई, वह उठकर धीरे धीरे उसके पास आई और डरते हुए राजकुमारी ने उसको हाथ लगाया। जैसे ही राजकुमारी उसके पास आई और राजकुमारी ने उसे पास आई तो उसने देखा कि यह राजकुमार एक पत्थर की मूर्ति के समान लग रहा था, जैसे किसी ने किसी राजा को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया हो। राजकुमारी ने जैसे ही उसे हाथ लगाया तो वह एक बड़े से दरवाजे में बदल गया। राजकुमारी यह दरवाज़ा देखकर बहुत ही हैरान हो गई और सोचने लगी, क्या यह सपना सच था? क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? राजकुमारी हाथों में फूलों की माला लिए दरवाजे से होकर अंदर जाने का निर्णय लेती है। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक बहुत बड़ा महल उसके सामने था। राजकुमारी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह सोचते सोचते ही महल के अंदर जाने का निर्णय भी ले लेती है। जैसे ही वह महल के अंदर जाती है तो उसे 3 पत्थर के समान मूर्तियां फिर से दिखाई देती है। राजकुमारी पत्थर की मूर्तियों को देखकर फिर से हैरान हो जाती है और वह मूर्तियों को हाथ लगाते हुए महल में अंदर की तरफ जाने लगती है। तो उसे एक कमरे में एक पत्थर की मूर्ति जो बहुत ही सुंदर राजकुमार के रूप में खड़ी हुई दिखाई दी। वह उसे गौर से देखने लगी। वह कोई बहुत ही सुंदर और नौजवान राजकुमार था। जैसे ही राजकुमारी ने उस मूर्ति को हाथ लगाया तो वह जिंदा हो गई। जिंदा होते ही राजकुमारी ने उसके गले में फूलों की माला डाल दी। वह माला वरमाला थी और राजकुमार की आंखें जैसे ही खुली तो राजकुमारी मैरी को वह एकटक निहारता रह गया और उसने भी यही किया। अपने गले में से माला निकालकर राजकुमारी के गले में माला डाल दी। इसी तरह वह दोनों एक दूसरे को निहारते रहे और एक पवित्र बंधन में बंध गए और उन दोनों ने अपने जीवन को साथ बिताने का निर्णय ले लिया। तो राजकुमारी ने राजा से पूछा कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। पहले तुम पत्थर की मूर्ति में बदले हुए थे और अब आप एक
जीते जागते इंसान हो। क्या मुझे समझा सकते हैं यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं बहुत हैरान हूँ। राजकुमारी की हैरानी को समझते हुए राजा ने कहा, राजकुमारी आप परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और तुम्हें इससे कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। तो राजा ने कहा, राजकुमारी मेरे 2 भाई थे, उन्होंने शिकार करने का बहुत शौक़ हुआ करता था। वह दोनों रोज़ाना ही जंगल में शिकार के लिए जाया करते थे। एक बार वह दोनों शिकार के लिए गए हुए थे और उन्होंने 2 हिरणों को देखा और उन्होंने उन हिरणों को अपने बाणों से घायल कर दिया। वह हिरण किसी तपस्वी के रूप में थे। तपस्वी मरते मरते ही अपने मुंह से दुखी होकर मेरे भाइयों को श्राप दे दिया कि तुम आजीवन पत्थर की मूर्ति में बदले रहोगे। जैसे ही मैंने यह सुना तो मैं दौड़ा भागा अपने भाइयों के पास पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरे भाई पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके हैं और मैं भी यह देखकर बहुत अचंभित हो गया। तभी मैंने हिरणों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उसने कहा कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे राज्य में ऐसा हुआ है, तुम भी पत्थर की मूर्ति में बदल जाओगे। तब मैंने माफ़ी मांगी तो उसने बताया कि मैं अपने वचनों को वापस तो नहीं ले सकता, पर जब कोई कन्या तुम्हारे गले में वरमाला डालेगी तो तुम पुनः स्थिति में वापस आ जाओगे। यह सुनकर राजकुमारी मैरी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय कर लिया। वह दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उन दोनों के साथ सभी प्रजा भी खुश थी। वह दोनों अपनी शादीशुदा जीवन में एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहा करते थे। राजा बहुत ही शांत स्वभाव का राजा था। वहीं कुछ दिनों बाद राजा का राज्य अभिषेक होने वाला था। तो इस तरह राजा तो बन गया पूरी प्रजा का राजा और रानी मैरी भी अपनी प्रजा की रानी बन चुकी थी। पूरी प्रजा अपने राजा को लेकर बहुत ही खुश थी और बहुत ही अच्छा खुशी का माहौल चल रहा था। सभी प्रजा में प्रेम भाव था राजा और रानी के प्रति, और राजा के सेना भी बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी राजा को लेकर, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो चुका था और यह सब रानी मैरी के कारण संभव हो पाया था। तभी सभी प्रजा रानी मैरी का भी बहुत ज़्यादा आदर सम्मान किया करते थे। कुछ दिनों बाद रानी मैरी बहुत दुखी सी रहने लगी। उनका मन नहीं लगता था, वह गुमसुम बैठी रहा करती थी, जो राजा को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था। तभी रानी का यूं गुमसुम रहना राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, आप इतना ज़्यादा उदास क्यों रहने लग गई हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है या फिर हमारी प्रजा से? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ। तो रानी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मेरे माता पिता की याद आ रही है। तभी राजा ने निर्णय लिया कि हम दोनों पूरे ठाट बाट से, शान और शौकत से वहाँ जाएंगे और तुम देखना तुम्हारे पिताजी को भी अब तक समझ में आ गया होगा और सब कुछ पहले जैसा ही ठीक हो गया है। तो चलो तैयारी चालू करते हैं। वहीं राजा दूर से खड़ा होकर अपनी महल की तरफ आ रहे हाथी घोड़ों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। राजा बहुत दुखी था क्योंकि धीरे धीरे उसके महल का धन खत्म हो चुका था। वहीं उनकी 2 पुत्रियों के राजा भी महल में से हिस्सा मांगने की बातें कर रहे थे। राजा को बहुत दुख था और वह अपनी दुख की बात किसी को भी बता भी नहीं सकता था। वहीं दोनों बेटियों के पति महल में से हिस्सा मांग रहे थे। तभी रानी मैरी राजा के साथ आकर महल के सामने
रुकती है। तो राजा पहले तो उसे पहचान नहीं पाता और फिर ध्यान से देखता है तो वह समझ जाता है कि यह मेरी पुत्री मैरी है। मैरी को इस तरह ठाट बाट से देखकर राजा बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि पुत्री, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया शायद वह किसी को भी नहीं करना चाहिए अपनी पुत्री के साथ। तुम सही ही कहती थी, सभी अपने अपने भाग्य का ही खाते हैं। मैं तुम्हारी माफ़ी के भी काबिल नहीं हूँ। पुत्री, क्षमा कर, मुझे माफ़ कर दो। पुत्री ने कहा, पिताजी आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, आप मुझसे बड़े हो, आपने जो किया मेरे भले के लिए ही किया। मैं आपसे तनिक भी नाराज़ नहीं हूँ और मुझे आपकी बहुत याद आती थी। इस तरह दोनों पिता और पुत्री एक हो गए और हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अब सभी अपने अपने भाग्य का खाते हैं और हमें हमारे भाग्य के भरोसे पर ही सब कुछ मिलता है। धन्यवाद।